एक जमीन का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है। आपके ग्राम पंचायत में किसी को पैतृक जमीन लगभग 7 एकड़ फर्जीवाड़ा तरीके से बेच दिया गया, क्या मामला है? हाँ, जानकारी में तो आया है। ये जमीन एक्चुअल में जो हमको जानकारी है, ये खीरू चेंगा के नाम से जमीन है लगभग 7 एकड़, 2.70 ऐसा कुछ है। मतलब लगभग ये लोग का पौने 7 एकड़ जमीन एक खीरू चेंगा के नाम से हमारे गांव में स्थित है। वो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब ठीक। और अभी हमको पता चला एक खीरू रांगा करके भी हमारे गांव में राउत ही है, बरगाह है, जिसके नाम से तो कोई ऐसा जमीन है नहीं सेटलमेंट का। कुछ शासकीय पट्टा मिला है मेरे जानकारी में, जो भी 2-4 एकड़ हो सकता है, मैं नहीं कर सकता। और उस आदमी को सोन तराई के लोगों जो भी रहे हों, जैसा जानकारी मिला है, वो लोग जो है सीतापुर के मनीष अग्रवाल से चर्चा की, बात की और उसके पास जमीन बेचे हैं। और क्या बोलते हैं, वो जमीन जो है कैसे रजिस्ट्री हुआ ये तो समझ से परे है। जब आधार कार्ड लग रहा है, सेटलमेंट लग रहा है, जमीन का नक्शा खसरा B1 लग रहा है रजिस्ट्री में, तो फिर पटवारी चौहद्दी बना के दे रहा है कि कहाँ का चौहद्दी बनाए, फील्ड में गए थे कि नहीं गए थे, जिस प्लाट का रजिस्ट्री हुआ उसमें ऑलरेडी घर बने हुए हैं, बस्ती है, फिर कैसे उसका चौहद्दी बन गया, बिक गया, तो हमारे समझ से परे है। अब किसने ऐसा होशियारी किया है और किसकी मिली भगत है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। क्या लग रहा है इसमें कौन कौन शामिल है? भाई मैं तो किसी को आरोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन ये बताइए कि किसी को भी जो भी जमीन खरीदेगा वो भी मौके पे जाएगा, जमीन देख के लेगा। पटवारी चौहद्दी बनाएगा तो गांव में जाके स्पॉट पे जाके बनाएगा। दूसरे का जमीन को अगर बनाता रहेगा तो कोई भी गांव वाले बताएंगे कि भाई इसका जमीन नहीं है। तो अब घर बैठे चौहद्दी बन गया और घर बैठे लेन देन हो गया, क्या हुआ भगवान है मालिक है। पटवारी साहब ने बात किया था इस संबंध में, क्या कहा पटवारी? मैं पटवारी साहब को फोन लगा के बोला कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है, क्या बात है? बोले हाँ भैया, दिए तो हैं नकल। मौका वारदात पे आके दिया है, क्या उसने उसका क्या कहना था? अब उन्होंने भी शायद मौका में बिनाया ही दे दिया, नक्शा देख के ही चौहद्दी बना दिया। अब जो खरीदार लोग हैं, लोग जैसा भी उनसे बात हुआ होगा, विक्रेता जो रहा है, जो वो विक्रेता देखो अनपढ़ है, उसको तो मालूम भी नहीं है कि वो जमीन बेचा हूँ, कहाँ का जमीन बेचा हूँ। मेरे को ऐसा है क्योंकि हमारे गांव का है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ। और वो लगभग 75 साल 80 साल का है बेचने वाला। और उसको कोई चीज का जानकारी नहीं, कहाँ का जमीन को बेच रहा हूँ, किसके खाते का जमीन। उसको बोले होंगे कि जमीन बेच, ये तुम्हारे नाम पे है, इसको बेच रहे हो, तो हाँ हाँ बोला होगा। उसको नहीं मालूम, काहे कि उसके पास जमीन इतना है ही नहीं है। आज भी मैं समझता हूँ उसको अगर पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। लेकिन किसने होशियारी किया है, मैं तो गलती सबे का बोलूंगा कि जिस पटवारी ने इसका नक्शा चौहद्दी बना के दिया वो भी दोषीदार है। जो विक्रेता है जमीन दूसरे का बेच रहा है, अगर उस वो अनपढ़ है, नहीं जानता है, तो क्रेता को भी समझना चाहिए कि कोई खाता उठा के बेच दे रहा है। पैतृक जमीन था, पूरा जमीन को बेच दिया गया पूरा जमीन बेच दिया गया। हो सकता है उसमें जो गवाह है, गवाह का भी भाई उसमें दोष है कि भाई आखिर ये बताओ कि दूसरे का जमीन को बेच रहा है या अपना जमीन बेच रहा है। जब नहीं जानते हो तो गवाही किस हिसाब से दे रहे हो? ग्राम पंचायत पेटला का मामला है। हाँ, ग्राम पंचायत पेटला मेरे पड़ोसी का मामला है। पटवारी कौन है? पटवारी तो यहाँ राज कपूर सिंह जी है। और ये जो बेचने वाला था उसका शासकीय जमीन है, उसके पास और कोई जमीन नहीं? उसके पास नहीं है। एक एक उनका जो यहाँ गांव में जो बोलते हैं सेवा भूमि बोलते हैं, वो सेवा भूमि उसका लगभग लगभग 1 एकड़ होगा। मेरे ख्याल से 70-80 डिसमिल है, उसको मिला है गांव से, वो है। और उसके अतिरिक्त शासकीय पट्टा कुछ मिला है। अब 2 एकड़ मिला है, चाहे ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ मिला है। वैसे मैं वो क्रेता से भी पूछा कि भैया आपने जमीन ऐसे कैसे खरीद लिया करके, तो उनका कहना है कि भैया मेरे को दिखाने ले गया था जंगल तरफ। तो मैं बोला बिल्कुल सही ले गया था, वो उसने गलत नहीं बताया, उसका जमीन जंगल तरफ है जो
शासकीय पट्टा मिला है। लेकिन आप तो जमीन रजिस्ट्री कराए हो, गांव का जमीन को, बस्ती का जमीन को रजिस्ट्री कराए हो, घर द्वार उसमें सब बना है। बोले भैया मेरे को नहीं मालूम। तो अब क्या बिना कहानी देखे मतलब जो खरीदार है बिना देखे जमीन ले लिया। हाँ बिना देखे जमीन ले लिया 7-7 उसके एकड़ हिसाब जमीन, से। हाँ 7-7 एकड़ जमीन उसने हाँ लिया, बिना देखे ले हाँ, लिया। मैं कहाँ बोला भी जमीन कि है, भाई क्या है? जमीन कितना में लिए, तो उसका कहना है कि भैया मैं तो ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ। कितना पेमेंट किया हूँ? तो बोला 5,19,000। अभी किस अकाउंट में डाला है वो जाने। अब किसको जब किससे जो रजिस्ट्री कराया है, किसका जमीन कराया है, वो भी वही जाने। बाकी ये बात आया है। दूसरा ये है कि मैं किसी को भाई दोषी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के लेकिन इसमें जो है ना सबका मिली भगत है। भाई ऐसे कैसे आप एक जने बोल सकता है मैंने ऐसा, ठीक है मैं ऐसा कर दिया करके। पटवारी बोल रहे हैं कि मैं मौके पे बिना जाए कर दिया। क्रेता बोल रहा है मैं जमीन नहीं देखा हूँ। और खरीदारी भी देखो 5,19,000 पेटला जैसी जगह में जनरल का जमीन, जहां यहाँ कम से कम 10 लाख रुपए एकड़ जमीन है। अरे कितना हूँ, मैं कह रहा हूँ अंदर बाहर जहां भी जमीन हो, 5 लाख रुपए एकड़ से नीचे जनरल की जमीन पेटला में नहीं मिलेगा। इसके बाद आप 5 लाख में पूरा 7 एकड़ जमीन खरीद रहे हो, तो भाई आखिर कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। ये समझने से परे है भाई। देखिए क्या होता है कैसे है, ये तो जांच के बाद ही समझ में आएगा। मैंने एसडीएम साहब को जानकारी दे दिया है और मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। वो लोग अनपढ़ हैं, गरीब लोग हैं, और उनका जमीन को दूसरा आदमी बेच दिया। तो वो भी बोले कि भाई ऐसे कैसे हो गया करके मैं जांच कराता हूँ करके आश्वासन दिया है। रजिस्ट्री हो रहा है, डायरेक्ट रजिस्ट्रार को जो पावर दिया गया है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा का जो नया नीति अभी आया है, जिसके तहत शायद रजिस्ट्री करो तुरंत नाम ट्रांसफर हो जा रहा है। किसी को कुछ भाई अगर गलती से किसी को लेके खड़ा कर दिया, रजिस्ट्री हो गया, तो कम से कम पहले जो संशोधन का 10 दिन 15 दिन का जो टाइम था, उस बीच अगर जानकारी मिले तो भी आपत्ति लगाते थे कि भी संशोधन न किया जाए। ये जमीन हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे चाचा हमारे बगैर सहमति का बेच दिए हैं, ऐसा करके उन्होंने आपत्ति लगाता था। आज तो भी मौका नहीं है। ये तो सीधा सीधा बिचौलियों के लिए और ये जमीन स्मगलर लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है टाइप का हो गया है। क्या कर सकते हैं। कुल मिला के जो अभी जो सरकार ने नियम बनाया है, ये अब जो उदाहरण दिखाई दे रहा है सीतापुर में, ये मतलब लोगों को नुकसान की ओर ढकेलेगा। किसानों हाँ, को जमीन कम पढ़े लिखे किसान लोगों को तो नुकसान ही देगा। ये जो बिचौलिए जो जमीन के दलाल हैं, ये लोग इसमें देखना भारी घोटाला होने वाला है। निकट भविष्य में इसका परिणाम आपको दिखेगा। ये किसानों बहुत गलत नियम बना है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए इस माध्यम से, कैसे वो जागरूक, आपको क्या लग रहा है? भाई हम तो यही कहेंगे कि जो बाप दादे का जो दादा को जो जमीन है विरासत से मिला है, उस जमीन को कोई भी खड़ा होकर बेच दे और किसी को हवा न लगे और कल दूसरे दिन उसके नाम से ट्रांसफर हो जाए, यही गलत नियम है। कम से कम उसको अवसर मिलना चाहिए कि क्षेत्र, अगर मान लीजिए किसी आदमी, कई ठो ऐसे हैं जो पीने खाने वाले हैं, घर में पति पत्नी या बाप बेटा का झगड़ा हो गया और वो जाके गुस्से में बेच भी दे रहे हैं। तो अगर दूसरे दिन नाम चला जाएगा तो अपने जमीन में बेटा लोग अभी जाके सिविल कोर्ट करेंगे, वो करेंगे, तो बहुत ज्यादा पेचीदा काम है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। कुल मिला के ये सीतापुर में जो सामने आ रहा है कि जमीन दलालों को फायदा दिलाने वाला बना है। हाँ, ये सीतापुर की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। ये शुरुआत है, और भी कई जगह हुआ होगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर यही स्थिति रहा, इसमें जो दलाल लोग हैं ये सक्रिय हो जाएंगे, किसी का भी जमीन को किसी को खड़ा करके बेच देंगे। और तो अच्छा हुआ कि हमको पता चल गया, और यही साल भर बाद पता चलता तो कुछ भी नहीं होता। शायद जो जमीन जिनका है वो बेघर हो जाते हैं और हाँ सब। बिल्कुल है ही है। उनके 3-3 लड़के हैं, उनके नाती पोती हैं, और सारा भरा पूरा परिवार है। घर में ट्रैक्टर फिक्टर भी रखे हैं। मैं बोला वही तो मेरे समझ से परे कि बोलो 7-7 एकड़ पूरा खाता उठा के बेच कैसे दिए। फिर पता किया मैं, तो बोले नहीं नहीं बाबू हम लोग बेचे ही नहीं है। तो क्या फिर जमीन कैसे हुआ। जी, क्या हीरो चेंगा खीरू चेंगा के नाम से जमीन है और बेचा और इसको बेचा है खीरू रांगा। हीरो रांगा। हाँ है, दोनों बरगा जात का बरगा है दोनों है। खरीदार इसमें मनीष। खरीदार है, मेरे को जो पता चला है, मनीष अग्रवाल सीतापुर। कुल मिला के फर्जीवाड़ा है ये, जांच का विषय। जमीन तो बिल्कुल फर्जी रजिस्ट्री हुआ है, उसमें उसका आधार FIR कार्ड भी होना लगा चाहिए, है। FIR होना बिल्कुल एफआईआर होगा, 420 का केस बनता है। ये लोग सब गए होंगे एफआईआर कराने या कल जाएंगे ये सब। चाहिए। आपका पद है नाम? मैं तिलक बेहरा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतापुर। से खीरू चेंगा के नाम का जमीन है कहिए। जी। बाकी जो बेचने वाला है उसका नाम है खीरू रांगा है उसका। अच्छा। हम्म। तो
वो कैसे इसको बेच दिया? इस खरीदार कौन है? आपको सूचना जो जानकारी मिली कौन है खरीदार? कहाँ का है? तो खरीदार तो सीतापुर का बता रहे हैं कि है, बाकी स्पष्ट तो पता नहीं चला है कि कौन है, कहाँ है, कैसे, इस टाइप से। जी। हाँ। पटवारी से बात हुआ होगा, तो पटवारी का क्या कहना है? तो पटवारी का कहना वही है कि भाई मैं चौहदी बना दिया हूँ, बोलता हूँ उसको 2-3 बार पूछा, तो मैंने 5 बार पूछा, बोले वो तो मेरा ही जमीन है, इस टाइप से बोल रहा था वो। तो वो मौका वारदात पे नहीं आया पटवारी, मतलब घर तो पे ही मौका बना इस टाइप से तो हमको सूचना ही नहीं मिला है। पटवारी का क्या कहना है? मौका वारदात पे आया तो नहीं आया था? क्या तो बातों उनका से क्या कहना लगा? तो भाई मौका में तो नहीं आया हूँ बोल रहे हैं। अच्छा, पटवारी का कहना है। हाँ, क्या नाम है पटवारी का? राज कौन है कपूर, पटवारी? राज कपूर है। जी। तो ये इस पे मामले का एफआईआर होगा, क्या होगा, किस प्रकार से लग रहा है? नहीं तो हम लोग का कहना तो यही है कि भाई जिसका जो मूल जमीन है हाँ। उसका उसी को मिलना चाहिए भाई, उसका वो तो बेच ही नहीं रहा है, जी। जो कोई दूसरा व्यक्ति बेच रहा है तो फिर उसको समझेगा क्या है, कैसे उसको। अच्छा। कुल मिला के इसमें फर्जी मामला हुआ है, जांच होनी चाहिए और इसमें एफआईआर होना चाहिए। जांच तो होना चाहिए वास्तव में क्या है, कैसे, इसके बारे में। एफआईआर को लेकर के क्या करना है आपको? तो वही बोल रहे थे, जैसे बात हुआ है तो कल सुबह जाके एफआईआर करेंगे भाई, बिना मतलब का इस टाइप से अगर होगा किसी का जमीन तो करबे करेगा, मान के चले अपना बचाव के लिए। हाँ, कौन सा ग्राम पंचायत है? पेटला है। जी, आपका पद नाम? मैं सरपंच पति हूँ ग्राम पंचायत पेटला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुखेचंद।